चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो आज पेपर कराया गया। यहाँ पर जीएस जीके के प्रश्नों को देखेंगे। और आज का जो पेपर रहा है वो लेवल अगर कहा जाए तो ग्रुप डी का लेवल नहीं बोला जाए तो ग्रुप यानी फर्स्ट क्लास लेवल रहा पेपर का। ऑप्शनल टाइप यानी ऑप्शन टाइप के प्रश्न इतने थे कि बच्चों को वहाँ पर कंफ्यूज किया। समय कम था। कट ऑफ यहाँ पर अगर कहा जाए मेरे चैनल के माध्यम से तो कट ऑफ लगभग 80 से ऊपर नहीं जाने वाली है। यही सच्चाई है। लेवल बहुत हाई था अगर पिछले प्रश्न पत्र को अगर आप उठाकर देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के। तो चलिए यहाँ पर आंसर की देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम सेकंड के साथ चले जाएंगे ए बी ई। ठीक है ना, ए बी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सटीक उत्तर कुंजी है। आप इस पर यकीन कर सकते हैं। फिर भी किसी प्रश्न का अगर आपको लग रहा है कि इसका उत्तर सही नहीं बताया गया, आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि अगले वीडियो में इसका सुधार कर दूसरा वीडियो आपके लिए यहाँ पर ला सकें। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। और ये H3 सेट है, H3 सेट है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस को देखकर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों की पहचान करें। देखिए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों की हम पहचान करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चले जाएंगे, केवल ए बी सी। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बल के अनुप्रयोग की जो कि यहाँ पर हमें बात कही है, बल से संबंधित प्रश्न था तो हम चले जाएंगे ए बी डी ई के साथ थर्ड के ऑप्शन साथ। और ये सेट नंबर H3 है, आपको ध्यान में रखना H3। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। पूछा जा रहा है दो राष्ट्रों के, देखिए दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला के सही अनुक्रम का चुनाव करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बी सी ई ए डी। यानी इस प्रकार के ऑप्शन क्वेश्चन थे, ऑप्शनल क्वेश्चन थे जो बच्चों को कंफ्यूज किया। कट ऑफ कम जाएगी अगर देखा जाए यहाँ पर 80 के आसपास, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। या मानकर चलिए चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म कितना क्यों ना बताए, पेपर फर्स्ट क्लास लेवल का था, समय कम था और छात्रों ने कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में उनके पास समय ही नहीं बचा था। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। सही विकल्प का जो कि श्रृंखला का चयन करिए। तो इसका राइट आंसर 720 हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है उस उपकरण की पहचान करें जो आप सभी जानते हैं प्रयोक्ता के अनुदेशों को यानी अनुदेशों को और डाटा को स्वीकार करता है। इनपुट उपकरण यानी इनपुट उपकरण, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं जो पूछा जा रहा है आरबीआई की औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। देखिए आरबीआई का औपचारिक रूप से जो कि उद्घाटन कब हुआ था, 1965 में। ठीक है ना, आरबीआई का आप सभी जानते हैं, आरबीआई से आप सभी जानते हैं। चलिए सूची का मिलान करिए। देख लीजिएगा सूची, यहाँ पर कृषि झूम कृषि के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर जो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ये आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, यहाँ पर चले जाएंगे, बिल्कुल सही है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं सूची का मिलान कर। देखिए ऑप्शनल टाइप के यहाँ पर प्रश्न रखे गए। समय को देखते हुए अगर कहा जाए यहाँ पर इस प्रश्न को हम 4 प्रश्न माने, क्योंकि अगर यहाँ पर एक प्रश्न रखा जाता समय की बचत होती। यहाँ पर 4 ऑप्शन रखे गए, 4 प्रश्न यहाँ पर आप मानकर चलिए, जिसकी वजह से बहुत से छात्रों को समय नहीं मिला, उस प्रकार से अपने पेपर को हल नहीं कर पाए। तो यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ए का 4, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। यहाँ पर वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, ये प्रश्न आप देख लेना। चलिए अगले यहाँ पर देख लेते हैं 11 सूची, यानी यहाँ पर टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स बस कॉल सेंटर, ये प्रश्न आया था। आप इसको मिलान कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ के साथ चलेंगे, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कुछ कैमरे रेडियो हैं, कुछ मूर्तियाँ कैमरे हैं, कुछ रेडियो मूर्ति हैं, कोई रेडियो मूर्ति नहीं है, केवल सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका हम चले जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सेकंड सही है, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। देखिए रीजनिंग संबंधी प्रश्न भी आए थे, जबकि अगर आप सिलेबस उठाएं तो आपका इंग्लिश, हिंदी, गणित और जीएस जी के यहाँ पर पूछा गया था। लेकिन अब जो आयोग रखेगा उसको हमें मानना ही होगा, यानी एनटीए जो परीक्षा यहाँ पर करा रही है। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है
कि राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह को जो द्वारा प्रचलित और अनेक स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर निजी क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन में सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, जो आप यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा, जो कि समय और जो कि जीव जंतु पौधे जीवाणु, ये जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु, आप यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप सभी के लिए यहाँ पर, तो यहाँ का राइट आंसर ऑप्शन में फर्स्ट आपका हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा जा रहा है सूची यहाँ पर मिलान करिए। ऑप्शनल टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा थे, आप यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा। इटली, सऊदी अरब, ये तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर कंप्लीट गिवन सीरीज आपको बताना था, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला है, सूची मिलानी थी, मिलान करना था, तो इसका राइट आंसर ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला भी यहाँ पर मिलान था, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना, महात्मा गांधी, थॉमस मैकाले, रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम्स जोन्स। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, जो अगला पूछा जा रहा है, नेताजी सुभाष में यानी हवाई अड्डे से प्रश्न पूछा गया था। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, ये कोलकाता, ये सारी चीज़ें दिल्ली, ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम चले जाएंगे थर्ड के साथ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला 20 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रेरता किसे मांगा जाता है, तुकाराम को यहाँ पर माना जाता है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं में अनेक घटित होने वाले वर्ष को क्रम से यहाँ पर लिखना था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बी का ए, BACED यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन, अगर आप इनको मैच करते हैं। चलिए 22वां का यहाँ पर देख लेते हैं, भारत के संविधान के किस विशेषता के कारण व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ धर्मनिरपेक्षता सेकंड है, लेकिन आप सभी इसका आंसर जरूर बताएं, क्या ये सही आंसर है या नहीं है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अगला पूछा जा रहा है, श्रृंखला से संबंधित प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा। यहाँ पर सभी बसें कार हैं, सभी स्कूटर बस हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ के साथ चले जाएंगे, ना तो फर्स्ट सही है ना ही यानी सेकंड सही है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला क्या पूछा जा रहा है, सूची संबंधित आगे, झील के तट पर अनेक मृत मछलियाँ पाई गई, निर्धनों की साक्षरता दर सतत वृद्धि हो रही है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में थर्ड के साथ चले जाएंगे, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर बताए गए थे, और अगर आप और भी पार्ट हम चाहते हैं देखना, यानी इंग्लिश, मैथ, हिंदी, तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको सभी आंसर की, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के आंसर की आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो अभी जुड़ जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।